25 सबसेक्शन 8 बोलता है अगर कोई पर्सन लायबल टू रजिस्टर है बट रजिस्टर नहीं किया तो क्या पीओ खुद उसका रजिस्ट्रेशन कर सकता है? आंसर इज यस। पीओ में प्रोसीड टू रजिस्टर एज मे बी प्रिस्क्राइब करा है रूल 16 में। करेक्ट, समझा? तो रूल 16 देखिए, पीओ क्या करेगा ना, टेम्परेरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन कर देगा, बराबर। अब या तो जैसे ही उसने टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कर दिया उसके 90 डेज के अंदर अंदर एप्लीकेशन दे दो फॉर रजिस्ट्रेशन, बराबर, यस। और फाइल एन अपील अगेंस्ट सच रजिस्ट्रेशन की पीओ तुमने गलत किया है, हमारा एक्सप्लेनेशन सुनो, हम तो लायबल ही नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, बराबर। अगर पीओ को लगता है, क्या पीओ टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन दे सकता है? यस। अब अपने पास ऑप्शन है, ये टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन मिलने के 90 डेज के अंदर अंदर सच्ची में अप्लाई कर दो रजिस्ट्रेशन के लिए, और फाइल एन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर, सच रजिस्ट्रेशन टेम्परेरी, करेक्ट। इसका दो चीज हो सकती है, एक तो ए जो है वो बोल सकता है फालतू था, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन जरूरत ही नहीं है, असेसी यू आर करेक्ट, तो देन नो नीड टू, बराबर। बट अगर वो टैक्स पेयर को बोलता है कि नहीं तुमको ये चीज नहीं समझ आया, तुमको रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा, एपेलेट अथॉरिटी बोलता है, एडजुडिकेटिंग नहीं, एपेलेट, क्योंकि अपील कर रहा है इसके लिए, अपहोल्ड्स द लायबिलिटी टू रजिस्टर, मतलब ये अगर ए सपोर्ट कर रहा है ये डिसीजन टू रजिस्टर, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, 30 डेज के अंदर अंदर ऐसे ऑर्डर के इशू होने के रजिस्टर करना पड़ेगा, समझे? तो एक बार मुझे बताते हो, अगर हम लायबल टू रजिस्टर है बट हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो क्या पीओ टेम्परेरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन कर सकता है? अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो 90 डेज में रजिस्टर कर लो या तो अपील फाइल करो, करेक्ट, यस। अपील फाइल करते हो तो एपेलेट अथॉरिटी ये ऑर्डर कर सकता है कि तुम सही हो, रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं, तब तो बढ़िया, कोई जरूरत ही नहीं है, बराबर। और अगर एपेलेट अथॉरिटी बोलता है कि नहीं, जो डिसीजन लिया गया है उसको सही है, मतलब रजिस्ट्रेशन तुमको करना ही पड़ेगा, तब आपको ये ऑर्डर इशू होने के 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, समझा?